आइए दोस्तों, आज फिर हम शुरू करते हैं। कल हमने चैप्टर जो है वो छोड़ दिया था डिकम्पोजिशन से, तो आज फिर से डिकम्पोजिशन रिएक्शन से ही शुरू करते हैं। उम्मीद है आप सब जुड़ रहे होंगे और जो नहीं पहुंच पाए हैं वो आ जाएं। आप देखें, अब शुरू करते हैं। ये देखिए, इस एनसीईआरटी की बुक में देखिए, ये एक डायग्राम आपको दे रखा है। यहाँ देखिए, ये जो विंडो है, इस विंडो से देखिए ये धूप आ रही है, ये सनलाइट आ रही है, और ये एक जो चाइना डिश है इसके अंदर रखा है सिल्वर क्लोराइड। क्या रखा है? सिल्वर क्लोराइड। तो अब ये ग्रे कलर का हो गया है। बात समझ रहे हो? ये किस कलर का हो गया है? ग्रे कलर का हो गया है। तो पहले किस कलर का था ये? अब देखिए, सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AgCl। ये शुरू में होता है वाइट कलर का, ये वाइट साल्ट है। अब जैसे ही इस पे सनलाइट गिरी, ठीक है ना, सनलाइट ऐसे भी कर सकते हैं, सनलाइट लिख भी सकते हैं, तो ये जो है Ag+Cl2 में टूट जाएगा। यहाँ 2 लेने पड़ेंगे मॉलिक्यूल ताकि क्लोरीन गैस रिलीज हो जाए। अब ये सिल्वर जो होता है ये है ग्रे कलर का। सिल्वर किस कलर का है? ग्रे कलर का है, और ये वाइट था। तो सिल्वर क्लोराइड जो होता है ये डिकम्पोज हो गया, टूट गया। किससे? धूप से। तो जब भी कोई कंपाउंड धूप से डिकम्पोज हो जाए तो उसे कहते हैं फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस। तो व्हाट इज फोटोलाइसिस? डिकम्पोजिशन ऑफ एनी कंपाउंड थ्रू लाइट। फोटो मीन्स लाइट होता है, सनलाइट कह लो, लाइट कह लो। तो ये रिएक्शन है। इसके साथ साथ एक और केमिकल जो इसी का साथी है वो और मैं बता देता हूँ आपको, वो होता है सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। केमिकल रिएक्शन दोनों की सेम रहेगी। ये Ag+Br2 में टूट जाएगा, यहाँ सनलाइट रहेगी। तो ये एक बात जो याद करने वाली है, ये जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है ये होता है येलो कलर का। ये किस कलर का होता है? येलो कलर का। बात समझ रहे हो? ये येलो कलर का है, और ये फिर यहाँ ग्रे में टूट जाता है। अब आपने देखा होगा कि जो हम ब्लैक एंड वाइट फोटो खींचते हैं, ब्लैक एंड वाइट फोटो जो हम लेते हैं, उसका जो नेगेटिव होता है, उस नेगेटिव पे जो पेस्ट होता है वो पेस्ट पहले ही AgBr का होता है, ताकि इस पे जब लाइट आके टकरा के वापस जाए तो यहाँ से ये AgBr जो है वो चेंज हो जाए केमिकली, और सिर्फ यहाँ सिल्वर रह जाएगा। तो एक नेगेटिव में जो इमेज बनती है वो इस AgBr के थ्रू ही बनती है, इस केमिकल के रिएक्शन के कारण बनती है। तो ये जो है ये बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है कि एक येलो कलर का कंपाउंड है जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज होता है, राइट द रिएक्शन ऑफ दिस कंपाउंड। तो आपने ये रिएक्शन लिखनी होती है। येलो कलर का AgBr होता है जो फोटोलाइसिस शो करता है। क्या शो करता है? फोटोलाइसिस। तो इसके अलावा बोर्ड के पास और कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो इसमें से पूछ सकता है। जो कुछ था वो मैंने बता दिया है, ठीक है। तो ये ग्रे कलर में टूट जाएगा, येलो इसका कलर होता है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होता है। इसके अलावा जो है ये और कहीं नहीं दिखता, बस ये जान लो। अब देखिए, इसीलिए जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफर होते हैं ना, वो डार्क रूम में जाके और अपने फ़ोटो को क्लियर करते हैं, क्योंकि डार्क रूम में लाइट नहीं होगी तो ये रिएक्शन नहीं होगी, और जितना नेगेटिव पे फ्लैश पड़ी थी वही साफ़ हो जाएगा।
अंडरस्टूड। अब देखिए, अच्छा ये बताइए, जो लविश, लविश अभी तक नहीं आई है। लविश, if you are on the screen please response। अभी तक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी है जो उसके अंदर ये बता देता हूँ। अच्छा, ओके ओके, गुड बेटे, गुड, थैंक यू। अब देखिए मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि यहाँ जो दिखा रखा है, एक ये एक्टिविटी के थ्रू दिखा रखा है, इसको थोड़ा देखेंगे। कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी, ये दिख रहे हैं, ये पढ़नी है आपने। टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इन द टेस्ट ट्यूब, ठीक है ना, ये आपने देखना है। अब देखिए इसमें है क्या, आपने जो है ना बेरियम हाइड्रोक्साइड लेना है, BaOH ट्वाइस जो है उसको हम बेरियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। उसके साथ साथ जो है इसके अंदर एल्युमिनियम क्लोराइड भी ऐड करना है। अब रिएक्शन ये है कि मिक्स करना है गिलास को, उसके बाद जो है इसके जो बॉटम है वो आपने टच करनी है, ठीक है। तो यहाँ जो है ना रिएक्शन होगी दोनों की, ठीक है। तो दोनों की जो रिएक्शन होगी, तो इसमें देखो मैंने क्या कहा था, यहाँ का जो प्लस होगा इसके माइनस से जाके, और इसका जो माइनस होगा इसके प्लस से जाके रिएक्ट करता है। तो पहली बात तो ये समझ लो, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। मुझे भी नहीं पता क्या बनेगा, मगर सबको पता होना चाहिए कि बनेगा क्या। तो यहाँ बेरियम क्लोराइड बनेगा, और क्योंकि बेरियम की जो वैलेंसी होती है 2 होती है, अगर बेरियम की वैलेंसी 2 है, क्लोरीन की 1 है, ये 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो BaCl2 बनता है। ये बहुत ही बेसिक है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये हो गया एल्युमिनियम। अब एल्युमिनियम जो होता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये ऐसे बनेगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ऐसे बनेगा। अब आपको बैलेंस करना है, यहाँ क्लोरीन 3 है, यहाँ क्लोरीन 2 है। अब यहाँ हाइड्रोक्साइड 3 है, यहाँ 2 है। तो अगर मैं यहाँ 3 लगा के देखता हूँ तो क्लोरीन कितने हो गए, 3 2 जा 6। अगर मैं यहाँ 2 लगाता हूँ तो 3 2 जा 6 हो गए। अब एल्युमिनियम यहाँ कितने हो गए, 2। अगर मैं यहाँ 2 लगाता हूँ तो हाइड्रोक्साइड कितने हो गए, 6। और अगर मैं यहाँ बेरियम के आगे 3 लगा देता हूँ तो देखिए बेरियम 3 हो गए, 3 बेरियम, क्लियर हो गया। OH 2 और 3 6, 2 और 3 6, यानी कि OH भी बैलेंस हो गए हैं, एल्युमिनियम 2 हैं वो भी बैलेंस हो गए हैं। तो यहाँ ये रिएक्शन हो गई है। अब देखिए, अब पूछा गया है कि बर्तन कैसा हो जाएगा, तो ये जो रिएक्शन होगी ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। क्योंकि जब इस टेस्ट ट्यूब को हम अपने हाथ से टच करेंगे तो हमें जो है ठंडा लगेगा, और जब हमें ठंडा लगता है तो इसका मतलब हमारी बॉडी की हीट रिलीज हो रही है, और बॉडी की जब हीट रिलीज होती है इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद हमारी बॉडी की हीट अगर कोई एब्जॉर्ब करेगा तो हमें ठंड महसूस होती है, और हमें ठंडा लगने का मतलब है ये रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। अंडरस्टूड। अब आगे चलते। तो ये जो एंडोथर्मिक का एक एग्जाम्पल था, ये बोर्ड जो है इस तरह से ही निकाल के लाता है क्वेश्चन जो दिखते नहीं है और होते हैं एनसीईआरटी में। अब देखिए एनसीईआरटी का जो पेज नंबर 10 है उसका मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बता रहा हूँ, ठीक है। ए सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉश। X जो है इसका सॉल्यूशन, समझ रहे हो, X का सॉल्यूशन, इसका मतलब जो है X कब बना है, X जब इसके अंदर वाटर ऐड हुआ है तो सॉल्यूशन बना है। अब देखिए,
और ये भी बात है कि यूज्ड फॉर वाइट वाश, ये वाइट वाश के लिए यूज़ होता है। तो वाइट वाश जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये आपको मैंने बता दिया था। अब हमारे पास देखिए OH OH C नहीं है। अब ये सी ये कहाँ से आएगा? ये कैल्शियम ऑक्साइड से आएगा। तो ये हमारा जो क्विक लाइम होता है, क्विक लाइम, ये चूना होता है, चूना। यानी चूना जो है उसको अगर पानी में डालेंगे तो ये हमारे पास लाइम वाटर या स्लग्ड लाइम आ जाएगा। इसको लाइम वाटर या स्लग्ड लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, वो इसमें आ जाएगा। तो ये जो रिएक्शन थी, अब उसने पूछा नेम द सब्सटेंस एक्स, तो ये हमारा एक्स है। व्हाट इज दिस? दिस इज एक्स। और इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है। समझ में आ रहा है? इसका नाम क्या है यहाँ लिख देते हैं, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसने पूछा है कि रिएक्शन वाटर के साथ दिखाइए, तो वाटर ही तो है, ये वाटर के साथ हमने ऑलरेडी रिएक्शन कर दी है। और फिर ये पूछा है कि जो वाटर के साथ जो कंपोनेंट, जो कंपाउंड रिएक्ट कर रहा है उसका नाम क्या है? तो CaO, क्विक लाइम, चूना या कैल्शियम ऑक्साइड इसे कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड इसे कहते हैं। ठीक है, तो लविश बेटे ये समझ में आ गया हो तो ठीक है। और अगर इस क्वेश्चन में से, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में से अगर कुछ पूछना है तो मैसेज के थ्रू पूछ सकते हो। अदरवाइज मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसी पेज के क्वेश्चन नंबर 2 पे चलता हूँ, जो कि मैंने कल ही करा दिया था। क्वेश्चन 2 कल ही मैंने क्या करा दिया था, इसमें मैंने कल आपको एक एक्टिविटी के थ्रू बताया था कि जो टेस्ट ट्यूब है उसमें हम जो 2 रॉड लेते हैं, ये देखिए ये 2 टेस्ट ट्यूब हैं और ये जो है इलेक्ट्रिकली जो है करंट इनमें पास हो रहा है। तो मैंने कहा था एक नेगेटिव टर्मिनल है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये इस तरह से जो है हम किसी भी बीकर में ले लेते हैं। तो यहाँ मैंने बताया था एक जो है, एक में गैस ज़्यादा है, एक में गैस कम है। देखिए जहाँ तक पानी गया है वो गैस तो हो नहीं सकती। अब यहाँ जो है पानी यहाँ तक गया है और इसमें पानी यहाँ तक गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो है गैस कम है तो वो ऑक्सीजन है, इसमें गैस ज़्यादा है वो हाइड्रोजन है। अब क्यों है? क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है उस मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। अगर मैं इसके 4 मॉलिक्यूल ले लेता हूँ तो यहाँ 4 H2 बनेंगे और O2 2 बनेंगे। तो ये 4 बनते तो ये 2 बनते। इसका मतलब जितनी ऑक्सीजन होती है, अगर ये 1 लीटर है, अगर ये 1 लीटर है तो ये 2 लीटर होगी। समझ रहे हो? तो इस तरह से अमाउंट बढ़ती है और ये इसका रीज़न है। ठीक है, अब नेम द गैस, मैंने कल भी बताया था जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, पॉजिटिव कैटायन होते हैं और कैटायन पॉजिटिव होते हैं और कैटायन जिस पे आते हैं उसे कैथोड कहते हैं। नेगेटिव एनायन होते हैं और इस नेगेटिव पर कौन आएगा? देखो ये कैथोड, लेट मी एक्सप्लेन। पॉजिटिव कैटायन होते हैं, कैटायन जो होते हैं, लेट मी कम ऑन द कॉन्सेप्ट। पॉजिटिव कैटायन होते हैं और कैटायन जिस पे जाएंगे उसे कैथोड कहते हैं। कैटायन किस पे जाएंगे? कैथोड पे। तो कैथोड नेगेटिव होती है, तो इट इज नेगेटिव जो है वो कैथोड है, पॉजिटिव जो है वो एनोड है। अंडरस्टूड? जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एनोड है, जो नेगेटिव है वो कैथोड है। तो ये इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड।
नेगेटिव इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं और नेगेटिव पे पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब है इस पे हाइड्रोजन गैस आएगी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, हाइड्रोजन गैस जो है वो किस पे आएगी, नेगेटिव, और नेगेटिव को क्या बोल रहे हैं, कैथोड। हाइड्रोजन गैस कैथोड पर कलेक्ट होगी। दूसरी बात है, कैथोड कैसी है, नेगेटिव, यानी कि यहाँ हाइड्रोजन आएगी। अब ये प्लस है, प्लस को एनोड कहते हैं, इस पे कौन आएगी, ऑक्सीजन। तो एनोड जो है ये लिखा ही हुआ है एनोड, एनोड पर ऑक्सीजन आएगी। ठीक है, तो रटना कुछ नहीं है इसमें। जो मैंने बताया कि प्लस जो होते हैं उन्हें कैटायन कहते हैं, और कैटायन किस पे जाएंगे, उसे कैथोड कहते हैं, और प्लस आयन जो होते हैं वो माइनस वाली रोड पे जाएंगे, इसलिए उसको कैथोड कहेंगे। अब इस बात को ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, प्लस चार्ज को मेरे साथ जुड़े हैं, मैं देख नहीं पाया। प्लस चार्ज को कैटायन कहते हैं, और प्लस चार्ज जो है वो नेगेटिव रोड पे जाएंगे तो उस नेगेटिव रोड को कैथोड कहेंगे। कैटायन जिस रोड पे जाते हैं उसको कैथोड कहते हैं। अंडरस्टूड। आगे चलते हैं, अगर इसमें कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी आपकी है वो पूछ सकते हैं। और एक बात, इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद आपके पास कोई भी क्वेरी है, फ्रीक्वेंटली यू मे आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी बुक, एनी सोर्स। इस बुक को एक बार मैं ये चैप्टर पढ़ा दूँ अपनी तरफ से, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए मैं आपको ईमेल दूंगा। क्लास शुरू होने से पहले ही मेरे ईमेल पे आप अपने क्वेश्चन को टैग करके भेज देंगे, ताकि मैं उनके आंसर आपको ऑन द टाइम दे सकूं। ठीक है, और हमारी ईमेल जो है वो हमारे चैनल का जो अबाउट सेक्शन है उसमें हमारी ईमेल मिल जाएगी। अब देखिए, अब मैं बताता हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लास आज ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी, ठीक है ना, थोड़ा हेडेक मुझे है आज, इसलिए मैं ज़्यादा क्लास लंबी नहीं ले पाऊँगा। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती है, रिएक्टिव कितनी, मोर रिएक्टिव मेटल will displace less reactive metal। ठीक है, जो ज़्यादा एक्टिव मेटल होती हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल को उनके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देती हैं। विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड, फ्रॉम देयर कंपाउंड। देखिए कैसे, सपोज कॉपर सल्फेट है, दिख रहा ना, कॉपर सल्फेट है। अब कॉपर जो मेटल है इट इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। ठीक है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है, तो जिंक विल डिस्प्लेस द कॉपर, तो कॉपर की जगह जिंक आ जाएगा। बात समझ रहे हो, तो जिंक आ गया सल्फेट के साथ और कॉपर अलग हो गया। तो ये मैं बताना चाह रहा था, ये इस तरह से होता है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होती है इट विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल। अब ऐसे ही अगर यहाँ आयरन होता, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, अगर ये FeSO4 होता और ये Zn होता, अब भी जिंक जो है इट इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो फिर ये जिंक सल्फेट बनाता, आयरन अलग हो जाता। तो इस तरह से जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देती है। हमने यहाँ ये 2-3 ही मेटल करनी है जो बोर्ड एग्जाम पूछता है। ठीक है, अब उसको मैं बता देता हूँ। ध्यान देने की जो बात है, कॉपर सल्फेट जो है ये ब्लू कलर का होता है, FeSO4 जो है ये ग्रीन कलर का होता है।
जबकि ZnSO4 जो होता है ये कलरलेस होता है। ठीक है। अगर मैं कॉपर के अंदर जिंक डालता हूँ, इसमें अगर मैं जिंक डालता हूँ तो रिएक्शन हो जाएगी और रिएक्शन क्या होगी, ZnSO4 बन जाएगा। अगर मैं इसमें जिंक डालता हूँ तो ये ZnSO4 बन जाएगा, प्लस कॉपर हो जाएगा, प्लस Fe हो जाएगा। और इसमें आप चाहे कॉपर डालें या आयरन डालें, नो रिएक्शन आएगी, नो रिएक्शन। नो रिएक्शन क्यों होगी, क्योंकि जिंक ऑलरेडी जो है मोर रिएक्टिव है कॉपर और आयरन से। अब आइए बात करते हैं कलर की। अगर मैंने इसमें आयरन डाला तो ये बनेगा FeSO4 और कॉपर। ठीक है। जब मैंने जिंक डाला तो ये ब्लू से हो जाएगा कलरलेस, और जब मैंने आयरन डाला तो ये ब्लू से हो जाएगा ग्रीनिश, लाइट ग्रीन। मैंने इसमें जिंक डाला तो ये ग्रीन से कलरलेस हो जाएगा, और मैंने कॉपर डाला तो नो रिएक्शन, क्योंकि कॉपर जो है वो भी लेस रिएक्टिव है आयरन से। और ये मैंने बता ही दिया, ये दोनों डालने के बाद भी कुछ नहीं होना, क्योंकि कॉपर एंड आयरन बोथ आर लेस रिएक्टिव देन जिंक। अब मैं आपको ये बताता हूँ, ऐसे कोई भी चीज़ डालते हैं तो आपको मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ कि हमें कैसे पता चलता है कि कोई मेटल उसको डिस्प्लेस करेगी या नहीं। देखिए, पैसों का मजा आला, जीन्स फैशन लड़ावे है, क्यों मरे एजी सोना पिटवावे है। ये हमारे पास सीरीज है, ये सबसे रिएक्टिव है, फिर ये, 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 फिर ऐसे। तो यहाँ देख सकते हो जो कॉपर है वो आयरन और जिंक दोनों के बाद आता है। नंबरिंग आपने कैसे देनी है, ये 1 2 3 4 5, तो यहाँ ये 6 है, 7 8 9 10, ये 11 12 13, ये ऐसे है। तो कॉपर जो होता है वो उसकी नंबरिंग कम आई है ना, जिंक आयरन से भी ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक कैन डिस्प्लेस आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सबको। अगर मैं एल्युमिनियम डाल देता हूँ तो जिंक को भी डिस्प्लेस कर देगा ये। अगर मैं मैग्नीशियम डाल दूँ तो वो एल्युमिनियम, जिंक सबके कंपाउंड में से इनको हटा सकता है, और पोटाशियम सभी के हटा सकता है। तो अब मैं आपसे यहाँ जो है ये टेबल रखने के बाद बात करता हूँ। देखिए, अगर जिंक सल्फेट है, इसमें अगर मैं आयरन डालूं, नो रिएक्शन, क्योंकि आयरन जो है वो छठे नंबर पे आता है और जिंक 5वें पे, ज़्यादा रिएक्टिव 5 हो गया, नो रिएक्शन। अगर मैं यहाँ कॉपर डालता हूँ तो नो रिएक्शन, क्योंकि कॉपर जो है 9 नंबर पे है और जिंक 5वें नंबर पे है, दिख रहा होगा। अगर देखो मैं यहाँ अगर एल्युमिनियम डालता हूँ तो एल्युमिनियम चौथे नंबर पे है, जिंक 5वें पे है, इट मीन्स एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव, तो यहाँ रिएक्शन होगी। ठीक है। अब एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा और जिंक यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा। तो इसका मैं आपको जो फार्मूला बता रहा हूँ ये तो समझ में आ गया आपको। अब इसका फार्मूला लिख लो, रोक के लिख लेना, सुन के लिख लेना। पैसों का मजा आला, पैसों का मजा आला, जीन्स फैशन लड़ावे है, क्यों मरे एजी सोना
पिटवावे है। पैसों का मजा आला, जींस फैशन लड़ावे है, क्यों मरे एजी सोना पिटवावे है। आपने ये फार्मूला अगर याद कर लिया तो आप जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आसानी से कर लोगे। पी मीन्स पोटाशियम, सो मीन्स सोडियम, के मीन्स कैल्शियम, मैग्नीशियम मजा, आला एल्युमिनियम, जींस जिंक, फैशन फेरस, लड़ावे लेड, है मरकर हाइड्रोजन, क्यों कॉपर, एच जी मरकरी, ए जी सिल्वर, सोना एयू, पिटवावे प्लेटिनियम। ये खत्म हो गया। ठीक है, ये आपने करना है। तो देखिए आज जो है ना मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा पाऊँगा, ये मैंने दे दिया है, आप इसको रिवाइज कर लें और जब मुझे मौका मिलेगा, नहीं तो कल मैं ज़रूर कराऊँगा। आज जो है तबीयत अच्छी नहीं हो रही है, तो चलिए थैंक यू, कल करेंगे।